नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला। तेरे बाणे सर्वदा भला। मुझे आवाज होता है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला। तेरे बाणे सर्वदा भला। धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। सब ठीक हो साथ संगत जी? काफी दिनों में परमात्मा ने आदि स्वरूप के दर्शन करवाए हैं और मैं सारी संगत के चरणों में जो है बार बार प्रणाम करता हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। बिल्कुल शांत हो जाओ कथन, और जो आपके मन में चला उसको निकाल दो कथन। जब ये आपके सत्संग अंदर जाएगा, ये आप नहीं आए हो यहाँ पे, गुरु ने बुलाया आपको, और गुरु ने बुलाया तो आप खाली भी नहीं जाओगे ऐसे। लेकिन जो दिमाग में चल रहा है ना, बस उसको खाली कर दो। अभी इसी टाइम में 3 फल अभी मिल गए आपको। हम ना कीर्तन जानते, नाम सत्संग जानते, गुरु अपने आप करवाया। चाहे उसने किसी भी रूप में याद कर लेगा, वो उसी रूप में हाजिर है, लेकिन हृदय से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। आप जो आए हो, गुरु ने बुलाए हुए, आपने उससे नहीं आ सकता कोई। एक छोटे से शब्द से सत्संग शुरू होता है, बड़े ध्यान से सुनिए इसका। सत्संग में आना क्यों जरूरी है? ये एक सवाल दिया महाराज जी ने, मुझे तो सत्संग भी नहीं करना आता, गुरु अपने आप सत्संग दे रहा है। सत्संग में आना क्यों जरूरी है? ये एक सवाल है। अब इतनी बात कहने से जो है हर जीव के दिमाग में बात घूमगी भी, सत्संग में आना क्यों जरूरी है? और एक छोटे से शब्द से ही जो है ना, इसमें सारे बात छिपे हुए हैं। सत्संग में आने से दुख मिटे, सुख उपजे। सिर्फ 2 ही शब्द है। सत्संग में आने से दुख मिटे, सुख उपजे। कौन आता है सत्संग में? जिसके हृदय में थोड़ा परमात्मा का नाम हुआ, वही सत्संग में आएगा। और ना बाकी गलियों में जो ना से घूमते रहेंगे। और सत्संग में आने से ही आपको ज्ञान होगा। ज्ञान किस चीज का होगा? जो ये शब्द है, अब जो गुरु बोल रहा है, जो गुरु के शब्द है, इन शब्दों को अपने अंदर ले जाएंगे। जब जाकर आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो आप जो है ना सुमिरन भी करोगे। सुमिरन करने से जो है ना आपका जो है ना सुख उत्पन्न हो जाएगा। 2 ही शब्द है, वैसे ज्यादा नहीं है। इन्हीं पर सत्संग है ये। सत्संग में आने से दुख मिटे, सुख उपजे। कितनी महाराज जी ने कितनी गहराई की बात बताई है, बड़े ध्यान से सुनना। हम आधे से ज्यादा जो है ना यहाँ दुखी बैठे हैं, परेशान है। किसी के शरीर में कुछ दुख है, किसी के शरीर में कुछ दुख है, किसी चीज से दुख हो रहा है। लेकिन सत्संग आने से हर एक के सवाल जवाब ऑटोमेटिकली जो है ना गुरु महाराज जो है वो खोल देगा कभी। लेकिन ध्यान से सुना, जिसका हृदय साफ होगा उसके जवाब और उसका सवाल ऑटोमेटिकली आएगा अंदर से। ये परमात्मा बताएगा अपने आप में, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अगर सत्संग में आने का और इच्छा लेकर नहीं होगा मतलब सवाल जवाब करने आ, तो ये समझ लियो वो गुरु से नहीं जुड़ रहा। सत्संग में आने से बिल्कुल कभी अपनी इच्छा खत्म करके और सत्संग में आओ और बिल्कुल खाली होगा, बैठ जाओ तो आप बरकत जाओगे यहाँ से। और जब पहले ही बरका आए हो आप घर से, मेरे इस चीज का दुख है, मेरे पैर में चोट लगी, मेरे पैर में मोच आ गई, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द, अगर ये चीज जो आपका ध्यान है फिर सत्संग भी आपके अंदर नहीं जाएगा। सत्संग तो सिर्फ ये है, अब जो ये शब्द है गुरु के,
अगर आपका एक शब्द भी अंदर चला गया, आपका जन्म सफल हो जाएगा। वो कैसे शब्द अंदर जाते हैं? एक बच्चा है, वो स्कूल में जाता है, छोटा बच्चा है, और उसको कुछ नहीं आता। अब टीचर जो है ना, उसने ब्लैक बोर्ड पे लिख के ए लिख दे, उस ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, गुरु उसने टीचर ने लिख दिया ए, और बच्चे को बताया नहीं। अब बच्चा तो अनजान है, उसको क्या पता कि ये ए लिखा क्या लिखा। फिर गुरु बोलकर बताएगा, पुत्र या ए लिखी है मैंने। जब वो बोलेगा तो उसके अंदर जो है ना, वो ए समझेगा। फिर वो बताएगा या बी है, फिर वो बी समझेगा। जब जाएगा, जब तक नहीं बोलकर बताएगा वो, जब तक उसके उन समझ में नहीं आएगी उसकी या ए है या बी है। लिखता रहो बोर्ड में, गुरु लिखता रहो बोर्ड में, कुछ नहीं, उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बच्चा छोटा। ऐसे ही गुरु जब सत्संग करता है, जो ये बाणी आ रही है, धूमधाम से बाणी आएंगी, ये जो शब्द आ रहे हैं, ये गुरु जो बोल का बता रहा है, ये वो शब्द है, इन्हीं से ज्ञान होता है। और जब ज्ञान हो जाएगा तो आप जो है ना, सेवा से, सुमरन से आपके जो कष्ट है वो आप ऑटोमेटिकली जो है ना, वो करते चले जाओगे। आप कहीं चले जाओ, कहीं नहीं मिलेगी ये चीजें आपको। कहीं मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये चीज नहीं मिल सकती। लेकिन सत्संग आने से जो है ना, आपको ज्ञान जीव हो जाएगा। जब ऑटोमेटिकली जो है ना, आपके दुख महसूस होने लग जाएंगे आपको। यार महाराज जी ने ऐसे बोला था, शब्द बोला था गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से। अरे हम तो बहुत गलती कर रहे हैं, हम तो निंदा चुगली में पड़ रहे हैं, हम तो किसी की द्वेष भावना कर रहे हैं घर में बैठकर। अब महाराज जी ने तो ये बात बताई नहीं, और हम घर में ये काम कर रहे हैं। फिर हम गुरु से थोड़ी जुड़ रहे हैं, हम तो उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। और ये चीजें आदमी का जन्म खराब कर देती हैं। और जब वो चोट पड़ती है, जब भी वो भेजता है, चिट्ठी भेजता है जीव के पास, जा जो तू ये कर रहा था ना, अब देख इसका क्या क्या हो रहा है। वो चिट्ठी में हमारी समझ में नहीं आती जो गुरु भेजता है, फिर क्योंकि उसको सिखाने के लिए चिट्ठी भेजता है। वो सीख मेरे बच्चे ना करा कर ऐसे ऐसे काम। लेकिन हम फिर भी जो है ना, गुरु को एक साइड में करके, और हम जो है इन चीजों के पीछे पड़ जाते हैं, किसी की निंदा में, किसी की चुगली में। ये ना करा करो। ये समय इतना नाजुक है, इतना नाजुक है। अगर घर में ठीक ठाक बैठे हो ना, नोट कर लियो मेरी बात यार, अगर घर में ठीक ठाक बैठे हैं ना सारे, काल आएगा 1 मिनट में ऐसी लड़ाई करवा देगा घर में, और मारपीट हो जाएगी। ये काल का इतना मतलब तगड़ा खेल हो गया। गुड़गांव में भी मैंने बोला सत्संग के अंदर 3 डेट बोली है, 3 डेट मैं नहीं बोल सकता ना, मुझे पता है कि हिम्मत नहीं है, उसके पास आ जाएगी। बचा लेगा गुरु महाराज जी उसको। सिर्फ इस काल के अंदर एक नए भारत का विकास होने वाला है, गुरु ही बचाएगा हमारे, न बाकी हम नहीं बच सकते। और वो बचाएगा कब? जब हम जो है ना, सुमरन से, सेवा से जो है ना, गुरु से जुड़े रहेंगे। अब ना तो हमारे पल्ले सुमरन है, ना हमारे पल्ले सेवा है। हम सेवा जरूर कराएं, सेवा करते करते भी वहां जो है ना, किसी की निंदा चुगली करने लग जाए, फिर वो सेवा किस चीज की? वहां से सेवा कुछ नहीं है। एक चल सेवा के ऊपर महाराज जी एक छोटी साखी बता रहे हैं। एक सेवक था, उसके पास कुछ नहीं था, और गुरु महाराज जी ने उसके पास चिट्ठी भेज दी, मुझे 100 रुपए जो ना सेवा के चाहिए। अब उसके पास सेवा है नहीं। अब वो किसी के पास मांगने के लिए गया, बोला भाई मेरे गुरु के पास जो है ना चिट्ठी आई, यार मुझे 100 रुपए सेवा के मांगे हैं महाराज जी ने, और मुझे दे दे और मैं तेरे दे दूंगा। अब जिसके पास में जाओ, जब गुरु टेस्ट लेता है, जब की बात है ये ध्यान से सुनिए, क्या गुरु कितने टेस्ट लेता है।
अब वो कई बंदों के पास गया और वो बंदे उससे नाट गए। एक सेठ जी था, वो कहने लगे कि जी मेरे पास गुरु महाराज जी ने संदेश भेजा है, 100 रुपए की जरूरत है मुझे सेवा की, 100 रुपए जो ना दे दे। सेठ कहने लगा, उन्होंने बोला भाई 100 रुपए तो मैं दे दूंगा, अपनी घरवाली को और अपनी लड़की को जो ना मेरे घर छोड़ और वो मेरा काम करा करेगा और अपना घर भी दे उन 100 रुपए में, तो तेरे को मैं 100 रुपए दे सकता हूँ और ना बाकी नहीं दे सकता। अब उस सेवक ने जो है ना 100 रुपए में अपनी घरवाली भी और अपनी लड़की भी और घर भी गुरु के भरोसे के ऊपर 100 रुपए में जो है ना वो दे दी उनको। घरवाली भी छोड़ा, लड़की भी छोड़ा, घर भी उसके नाम लिखवा दिया और 100 रुपए जो है ना सेवक के हाथ पर दे दिया। बोला ले मेरे गुरु को दे देना। अब वो अकेला रह गया घर में, अब उसके पास घर भी नहीं रहा, ना घरवाली रही ना लड़की रही। वो कहने लगा यार मैं यहाँ क्या करूँगा, जब मेरे पास कुछ रहा ही नहीं, मैं भी गुरु के घर में जाकर जो है ना सेवा करूंगा। और वो गुरु के पास चला गया और उसने जाकर जो है ना महाराज जी से जो है ना अरदास लगाई। कहने लगे पुत्र कैसे आड़ा हुआ, अब गुरु को तो पता है, सारा ही पता उनको तो। कहने लगे महाराज मेरे पास सेवा करने के लिए उन्होंने बताया कि 100 रुपए में मैं ये काम कर पाया हूं। देखो उसका दिल देखो सेवक का कितना है। और हम बड़ा हाथ भी दुख हो जाए, महाराज जी हमारा ये हो गया और हमारा वो हो गया और हमारा ये केस चल गया, ये हम जब भी गुरु के पास जाएंगे हम ये इच्छाएं लेकर जाएंगे। लेकिन वो सेवक देखो ना जिसने अपनी लड़की भी अपने घर वाले भी घर भी दे दिया और जब भी गुरु से नो नहीं कर रहा ना उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट है, कितना दिल है उस सेवक के अंदर। कहने लगा महाराज जी मैं सेवा करना चाहता हूँ। कहने लगा तथास्तु। गुरु महाराज जी ने कह दिया उसको जा पुत्र सेवा कर। अब वो लकड़ी की सेवा करने लग गया दरबार के अंदर। लकड़ी ले आवा लंगर के लिए और लंगर में रोटी खा ली। अब उसको काफी दिन हो गए सेवा करते करते। सेवा कौन सी बढ़िया हुआ है जो गुरु के मन में आ जाएगा। अब जो गुरु के मन में आ गई तो वो सेवक भी जो है ना गुरु की नजरों में आ जाएगा कि ये मेरा बच्चा जो है ना बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है, वो नजरों में आ जाएगा वो सेवक। कुछ दिन के बाद महाराज जी कहने लगे उसे तू क्या सेवा करता है। कहने लगे महाराज जी मैं जो है ना भाई ऐसे बोलो ना, कति ध्यान करके सत्संग सुनो तो कैसे गुरु परीक्षा लेता है। अब वो लकड़ी ले रहा है और लकड़ी लंगर के लिए लकड़ी ले रहा है और वो सेवा कर रहा है और लकड़ी ले आकर वो गुरु का लंगर खा लेता है। अब कुछ दिन के बाद महाराज जी उससे कहने लगे तू क्या सेवा कर रहा है। कहने लगे महाराज जी मैं लंगर के लिए लकड़ी लाता हूँ सूखी और उसमें लंगर बन जाता है। कहने लगा लंगर कहाँ खाता है। बोला जी आप कहे तो खाऊं फिर मैं लंगर। नो बोला फिर तेरी सेवा के लागी, जब तेरा लंगर मेरा ही खा लिया तो तेरी सेवा के लागी। नो बोला तथास्तु महाराज आज के बाद नहीं खाऊंगा। फिर सेवा करने लग गया लकड़ी की। ये अगला टेस्ट सुनियो के ले रहा गुरु महाराज जी। अब उसने लंगर भी छोड़ दिया और लकड़ी भी ले लग रहा सेवा कर रहा। अब जो संगत लंगर खावा है और जो थाली में जो झूठ रह जाए ना वो झूठ खाने लग गया। थोड़े दिन के बाद फिर महाराज जी ने पूछ लिया, बोला भैया अब तू क्या खाता है। बोला महाराज जी जो ये थाली में जो संगत लंगर झूठा छोड़ दिया ना तो थोड़ा बहुत बच जाए मैं उसको खा लेता हूँ। बोला यार तेरा तो जानवरों का खाना खा लिया, तेरे लिए थोड़ी है वो जो ये लंगर जो झूठ बढ़ जाती है ये तो जानवरों का खाना और तू तो उनकी सेवा खाने लग रहा। तो कहने लगा महाराज मेरे से गलती है आगे नहीं खाऊंगा मैं। फिर सेवा करने लग गया। फिर उसने क्या सोचा क्या करूं। फिर वो क्या करने लग गया, जो थोड़ा जूठा पानी रह जाता है बर्तन के अंदर वो पी ले। लंगर भी छोड़ दिया उसने। देखो फिर लकड़ी ले आवा और सेवा करा। वो पानी पानी में जो है ना सेवा कर रहा है जूठे पानी पीकर संगत का। फिर महाराज जी ने बुला लिया एक दिन। बोला ये क्या खाया भाई तुम। कहने लगा महाराज जी ये जो संगत
जूठा पानी छोड़ देती है ना, मैं उसको पीकर जो ना अपना टाइम पास कर रहा हूँ। नो बोला यार ये तो कीड़े मकोड़ों का था, और यो भी पी लिया था ना। नो बोला महाराज आगे नहीं पीऊंगा मैं। वहां से भी बंद कर दिया गुरु महाराज। देखो टेस्ट ले रहा गुरु, कैसे ले रहा सेवक की सेवा करने लग गया। उसने क्या सोचा, यार ऐसे कैसे काम चलेगा। महाराज जी ने इतने पेपर ले लिए मेरे, और मैं तो सेवा में असफल हो जाऊंगा। सेवा लकड़ी की नहीं छोड़ दी उसने, ज्यादा लकड़ी लेने लग गया। और ज्यादा लकड़ी ले आवे जो गुरु घर में डाल दे, और जो बाकी लकड़ी बाजार में बेचे, और उनसे जो है ना वो मोल का लंगर खाने लग गया। फिर थोड़े दिन के बाद महाराज जी ने बुला लिया। कहने लगा पुत्र अब कैसे तू लंगर खा रहा है। कहने लगा महाराज जी मैं लकड़ी पहले जितनी लिया करता ना आपके लंगर के लिए, मैं उससे ज्यादा लकड़ी लाने लग गया हूँ, और अब मैं उनको बेच कर और मैं जो ना अपनी नेक कमाई से जो ना अपना लंगर खाता। कहने लगे महाराज जी जा पुत्र तू सेवा में पास हो गए। और हम मड़ी है मड़ा टेस्ट ले ले ना गुरु, मड़ा टेस्ट ले लिया। हम तो जो ना गुरु ने भी एक साइड में कर दिया। उन्हें गुरु ने हमारा काम नहीं कराया, हमारा दुख है, हमारा यो काम नहीं होगा, हम तो जो एक साइड में कर दिया गुरु महाराज ने। और जो भी संत महात्मा आज परमात्मा ने जो ये आया, इतना बड़ा परमात्मा इस घर के अंदर आया है, अपना सचखंड का आसन छोड़ गए। वो सचखंड में जहां बैठते हैं ये परमपिता परमात्मा, वो आसन छोड़कर यहाँ इस घर में बैठ गया, आन गया। अब बैठ गया तो उसने अपना ये रूप बना लिया, और जिसके हृदय में परमात्मा का थोड़ा बहुत नाम चल रहा है ना, वही इसके अंदर आया, उन्हीं को बुलाया इसने, आ जाओ मेरे बच्चों। और जब ये आन का बैठ गया इस घर के अंदर, कोई बड़े ध्यान से सुनियो, कोई भी संत महात्मा किसी के दर पर जाता है ना, वो किसी चीज का भूखा नहीं होता। ये ध्यान कर लियो, कभी कोई नहीं सोचा कि किसी चीज का भूखा होता है। उसको सिर्फ प्रेम और भाव चाहिए उसको। ऐसे ही एक बिल्कुल गरीब आदमी था, और उसके घर रोटी खाने के लिए नहीं, और संत आ गए उसके घर के आगे, और उन्होंने कहा पुत्र पानी पिला दे मुझे। अब वो सेवक कहने लगा महाराज आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने जो है ना पानी मांग लिया। अगर रोटी मांग लेंगे ना मेरे घर जो ना रोटी खवाने के लिए भी मतलब आटा नहीं है इस घर के अंदर। मैं इतना गरीब हूं महाराज जी, मेरे पास कुछ नहीं है, और पानी है सिर्फ मेरे पास। और वो जो है ना मिट्टी का गिलास भी मिट्टी का ले आया, और उसमें जो है ना जल भर कर ले आया। अब महाराज जी ने जो ना उन जो संत आए थे उसके दरबार पर, उन्होंने उस मिट्टी के गिलास का जो जल पी लिया। अब कोई भी संत महात्मा जो ना किसी के घर जाता है, बड़े ध्यान से सुन लिया उसको, अगर वो लंगर भी खाता है ना, उसका भी कर्जा जो ना उसके ऊपर चढ़ जाता है, और वो उसका जो ना चुकाता है फिर। अब संतों ने जो ना पानी पी लिया, अब पानी पीकर उस सेवक की तरफ नजर डाली। संत चार प्रकार से कृपा करता है, ये भी ध्यान रखना। पहले जो यह वाणी आएंगे मुख से, ये गुरु की वाणी है, जो मुख से निकल रही है ये वाणी है। दूसरा नजर से, तीसरा हाथ से, और चौथा चरणों से। ये चार प्रकार से जो है संत जिसके भी घर में जाओगा वो देख लेगा। अब हमारे को तो परमात्मा ने ऐसे कर दिया, यहाँ बैठते जो ना ऐसे नजर घुमा दिया, वो पता नहीं नजर में किस तक दे देगा, फिर जिसके ऊपर हाथ आ जाएगा उसके शरीर की रक्षा गुरु करता है। अब जो ये वाणी आ रही है ये गुरु की वाणी है। अगर किसी कोई विश्वास करता है, कति हृदय से विश्वास करता है और यकीन करके भरोसा करके गुरु महाराज भाई, अगर एक शब्द भी उसके अंदर चला गया ना, वही पार कर देगा। तीसरा, जहां संत के चरण टिक जगह, वो पता नहीं उन चरणों में ही जो ना उस धर्म में जो ना पता नहीं के रंग बाग लगा देगा। ये संतों की महिमा बताई। अब उस संत ने देखा उसकी तरफ, यार ये बच्चा तो बहुत गरीब है और इसके पास तो रोटी भी नहीं है खाने के लिए,
कोई तो देख कर सत्संग सुना दिया। लेकिन मेरा अपने गुरु महाराज जी से यही था, महाराज जी मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, ना मैं सत्संग जानता, आप बोलोगे तो मैं बोल लूंगा। अब गुरु आ रहा है, अब बोल रहा है, और सत्संग आ रहा है, तो 4 घंटे बोलो देखो, ऐसे ही आएगा सत्संग। हमारे कई भाई बहन बीनू को है, और पापा जी तो जो है ना साखी सुना दिए। अरे मैंने तो साखी भी नहीं आती बोलनी, ना मैं पढ़ता कड़ी, ना मैं देखता कड़ी, परमात्मा दे रहा तो मैं सुना रहा हूं, मैं तो बोलना ही नहीं आता। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, गुरु महाराज जी आपका सत्संग आप करवान का, आपने कीर्तन करना है, कीर्तन वाले भी नहीं है, आपने कीर्तन करना और आपने सत्संग करना, सिर्फ इतनी बात कहकर और परमात्मा ने जो ये आसन दे रखा है इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, अपने आप ही सत्संग आ रहा है। संतों ने देखा यार ये बच्चा बहुत गरीब है, कैसे इसका उद्धार किया जाए। संतों ने अपने जोड़े में से एक थैली निकालो, बड़े ध्यान से सुनियो कैसे उद्धार करता है संत पे। उसके घर का पानी पी लिया और पानी पीकर देखो कैसे उसका उद्धार करता है फिर एक संत। उन्होंने संतों ने जो है ना एक थैली निकाली, असरफियों की, ले पुत्र या थैली देगा जाते हैं तेरे को, इसमें से जो है ना अपना निकालता रहिए और खाता रहिए जा। अब लेकिन जीभ या थैली खाली हो पावे, 4 बातें हैं, 4 बातें हम बताते हैं तेरे को, ये ध्यान से सुन लिया, भूल ना जाइए जी। इसमें एक असर पी रहा जाना, ये 4 बात बोल दी है, या असर या थैली जो है दोबारा भर जाएगी। बोला ठीक है महाराज जी। अब वो संतों ने जो है उसको थैली दे दी, और वो तो थैली लेता है, देखा उसने अरे इसमें तो असर पी है। अब वो तो बेचारा कई दिन का भूखा मरा, उसने पहले थैली घर में रखी और रख कर कहने गया पहले भोजन लाता हूँ, मुझे भूख लग गया, कई दिन का मैं भूखा हूँ। उसमें से असर भी निकाल गया और वो भोजन लेने के लिए जो ना बाजार में गया और अच्छा भोजन ले आया फिर वो अपने लिए। और उसने जो ना भोजन खाया और खा कर बैठ गए, और फिर उसके के मन में आई यार मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मैं कपड़े भी ले आऊं। वो कपड़े भी ले आया। फिर उसने सोचा यार मेरे घर के अंदर ये भी चीज नहीं है, वो भी ले आया। अब उसने जो है ना वो 6 महीने हो गए उस थैली में से असर भी काटा और बाजार से अपना जो भी उसने चीज की जरूरत पड़ा और बाजार से लिया। 6 महीने के बाद एक असर भी रह गई खाली। अब जब वो एक असर भी रह गई तो उसकी याद आ गई, अरे महाराज जी ये कह रहे थे भाई ये एक असर भी रह जाए, जब तुम्हें जो है ये 4 चीज बोलनी है, और वो भूल गया उसने जो वो बता कर गए थे, वो भूल गया उस शब्द को, क्योंकि माया आ गई उसके पास, वो चीज भूल गया वो। अब वो तो परेशान हो गया, वो बोले यार ये एक असर की रह रही है, अगर या मैंने बरत दी या थैली तो खाली रहोगी। अब वो संतों के पास जाता, फिर वो बोले यार गुरु महाराज जी आए थे, संत जी आए थे, और उन्होंने मेरे को 4 बात बताई थी, और या एक असर भी मेरे पास रह रही है, अगर वो शब्द मेरे याद आ जाता तो या मेरी असर भी अपने आप बढ़ जाएगी बोलने से ही। अब वो वचन देगा जा रहे हैं। अब कोई कुछ कहा, कोई उनका भाई परमात्मा का नाम ले ले तुम, पता किसी ने नहीं। अब जब उसको 2-3 दिन हो गए भूखे मरते हुए को, एक भिखारी आ गया उसके घर, कहने लगा पुत्र मुझे भूख लग रही है और मुझे रोटी चाहिए। अब उसने कहा वो रोटी तो मैंने बनाई नहीं, अब ले जिस तरह मेरा गुरु महाराज उद्धार करके गया ना, चल मैं तेरा भी कर देता हूँ। मेरे को देखा गया था परमात्मा, आए थे संत आए थे, और यह एक असर भी बच रही है, ले भैया ये दान यही तेरे को दे देता हूँ। अब उसने वह असर भी उस गरीब आदमी को, भूखे को वह दी ना, उसने उसके मुख से निकल गई वो बात। कहने लगा ये परमात्मा तेरा लख लख शुक्रिया। नो बोला अरे यही तो थी वह बात है, अरे यही तो था वो 4 बात यही तो थी, परमात्मा तेरा लख लख शुक्रिया। और उसने जो है ना वो बोलती, और बोलते हुआ थैली फेर भर गई, हटकर असर की बरकी हो। आज हम इतने बैठे हैं यहाँ
परमात्मा ने सबको कुछ दिया। जिस दिन से गुरु के चरणों के साथ जुड़े, क्या की कमी छोड़ दिया गुरु महाराज ने? कदे करा हम शुक्रिया उसका? हमारे मुख से नहीं निकल दी। जैसे वो गरीब आदमी जो है ना, वो सरपी न लेकर भूल गया, उन 4 शब्द भी उसके याद नहीं आए, और जब एक असर पी रह गई वो भी गरीब का देने लगा, जब उस गरीब ने याद दुआई उसका है, ये परमात्मा तेरा लख लख शुक्र है। और यह बात कर दे वो फिर असर की थैली जो है ना वो भर गई। शुक्रिया में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है। अगर सुबह अमृत वेले में उठ कर जो ना नित्य नेम में अगर उसका शुक्रिया कर देना, उसी दिन से आपके दुख जो है ना वो कटन लग जाएंगे और सुख आने लग जाएगा। शरीर में कैसा भी दुख है, ये परमात्मा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र है प्रभु, इतना बोल दो, ऑटोमेटिक दुख खत्म होने लग जाएंगे, सुख आने लगेंगे। दुख मिटा सत्संग माने से, दुख मिटा सुख आवे। सत्संग माने से ये ज्ञान होता आदमी को, उसके दुख मिट जाते हैं। और ये जो एक किला है अभी जहां ये परमात्मा का रूप बैठा है, एक एक रूप के अंदर जो है ना यहाँ दर्शन दास दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अब जो ये किला है गुरु महाराज जी का, जो सत्संग संगत बैठी है, जो ये किला है, अगर कोई भी आत्मा जो है इस किले के अंदर रहेगी तो कभी भी जो है ना काल भी अटैक नहीं कर सकता उसको। इसलिए सत्संग आना जरूरी है और संगत में बैठना बहुत जरूरी है। और जब तक हम सत्संग में, हाँ घर में बैठकर महाराज जी का सत्संग चल रहा है, उसको सत्संग को सुनो, उससे भी ज्ञान मिलेगा, लेकिन शुक्रिया करेगा उसको। उस सत्संग में भी जो है ना, जो आप मोबाइल में सुनते हो, उसमें भी कोई शब्द ऐसा आ जाएगा अब आपका जन्म सफल कर देगा। लेकिन हम वह चीज तो देखते नहीं ना, हम तो और ही चीज देखा जाओ मोबाइल में भी। अरे गुरु महाराज जी का सुना करो सत्संग, एक एक शब्द ऐसा था महाराज जी का, हमारे सवाल जवाब भी उस मोबाइल में भेज दिया गुरु महाराज जी। विदेश में सत्संग हो रहा और सवाल जवाब हमारे पास आने लगे। जो हम सच्ची आत्मा से उस मोबाइल में लेकर भी बैठ जाएंगे या टीवी के आगे बैठ जाएंगे, ऑटोमेटिकली जवाब आने लग जाएंगे फिर हमारे पास। करके देखो कभी। अब ये गुरु की कितनी कृपा हुई है इस घर के ऊपर, देखो इतनी बड़ी कृपा है। गुरु महाराज तेरा लख लख शुक्र है, तूने अपनी बच्ची की अरदास कबूल कर ली मेरे परम पिता परमात्मा, तेरा लख लख शुक्र है। अब 2-3 दिन पहले ही तो आए थे हम, और उस दिन यह बच्ची रो रही थी और आज यह खुशी से नाच रही है, देखो, क्योंकि गुरु घर आ रहा है। और इसके घर वाला प्रसाद दे दिया, रूट का बाज लिया, उन्होंने सत्संग में आए और उनका फल जो ना आपको मिल रहा है। आप जो सत्संग में आ रहे हो, आपका जो ना बच्चों को मिलेगा इस चीज का फल, ये ध्यान कर लीजिए। वैसे नहीं जुड़ते बच्चे, माँ बाप आ रहे हो, देख रहे हैं बच्चे, हमारे माँ बाप जो ना महाराज जी के सत्संग में जाते हैं, सेवा भी करते हैं, आगे जो ना ये फल उन बच्चों को मिलेगा। आपको भी जो ना ये फल जो ना, आप जो सत्संग में आ रहे हो, आप जो बैठ रहे हो, ये कोई कर्म है आपका, जो पिछले जन्म का जो ना माँ बाप या कोई रिश्तेदार यारा प्यारा जो ना, जिनके कर्मों से आपने जो है संत महात्माओं का सत्संग मिला, और उस सत्संग के कारण आप जो है महाराज जी के पास चले। बिन भाग्या सत्संग ना लग है और बिन संगत मैल भरीजे जियो। बड़े कर्मों से ये सत्संग मिलते हैं। कभी भी अगर सत्संग का जिक्र आता तो ना करियो कभी भी, गुरु अपने आप करा लेगा, कति अपने आप करा लेगा वो। अब ये इतना जो रूप आई है, ये जो संगत आई है, आप जो इच्छा लेकर आए हो अपने मनों में, ये जहां संगत के जोड़े लिकट रहे हैं ना, जहां संगत ने जोड़े लिकट रखे हैं, वहां जब ये जोड़े काट दो ना, वही मत्था टेक कर वहां मांग लो जो कुछ मांगे, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां बैठी है वहां। लेकिन अंदर जब आओ, ध्यान रखना मांगण का कैसे मांगा जाता है गुरु से। जब यहां माथा टेको ना, ये परमात्मा तो अपनी मति हमारे को दे दे और हमारी मति आप ले लो, और हमारी अपने चरणों से दूर मत करना, बस इतनी मांग ली, इतने मांग लिया।
जब गुरु की मति हमारे पास आ जाएगी तो हम कभी भी जो ना फैसले लेने से जो है ना कभी भी नहीं हिचकेंगे। हम हिचकते ही नहीं है क्योंकि हम अपनी मति चलावा हर जगह, और जहां हम अपनी मति करेंगे वहां मार खाऊंगा। लेकिन जब गुरु की मति आ जाएगी ना वहां कभी भी नुकसान नहीं होगा किसी चीज का भी, क्योंकि गुरु को दे दिया हमने अपनी मति, है परमात्मा या बुद्धि तू राख अपने पास और अपनी बुद्धि दे दे बस। और फिर देखो कैसे तरक्की करो। कोई भी बात आपके मुख से निकलेगी तो गुरु की निकलेगी, संसार की नहीं निकलेगी। और जितने संसार से टूटोगे उतना जो ना गुरु से मिलेगा। जिस तरह बहन जी मैं एक जगह जा रहा था और एक बहन जी बैठी थी, कह लगे बाबा जी इसने ठीक कर दे बस, मेरे घर वाले ने ठीक कर। मैंने भी अरदास लगा दी महाराज जी करो उसने ठीक। अब परमात्मा ने सुन ली। सिर्फ एक घरवाला बाकी रह था ना, सब तक टूट चुकी है वो, उसका ध्यान परमात्मा में है, कीर्तन भी करे है, लेकिन एक घरवाला है और वो रह गया था और वो है मेरा क्या बोली बाबा जी इसने करो ठीक बस। और लगी उसकी अरदास। कहीं सत्संग में जा रहा था, वहां ये बात हुई थी, जिसके अंदर जो परमात्मा बात हम नहीं बोल सकते गुरु की आज्ञा है। अगर किसी घर से हम जब गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, पता नहीं कितने सोच विचार का जावा, लेकिन इसकी मर्जी होती है, चलेगी इसकी। जो यो अंदर से बात निकलवा होगा वही हम गुरु को बोल लेंगे ना, हम एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर हम गुरु के आगे किंतु परंतु करेंगे तो फिर हम तो किंतु परंतु में रह जाएंगे। जब भी गुरु से कोई बात करो और गुरु के मुख से कोई बात निकल जाए, सिर्फ मुंह नीचे नाड़ करके नीवाओं का जाओ सत्संग के अंदर और कभी चुपचाप बस गुरु महाराज सतवचन बस इतना बोल दिया कभी भी किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए गुरु के आगे। अरे एक अपने सवाल खत्म करके जाओ गुरु के पास जाओ। आज हम जो ना हम गुरु महाराज जी ने ऐसी सेवा दे रखी है, घर घर में जाते हैं, जिस घर में भी जाओ उस घर में कलह कलेश बीमारी इतनी है। क्यों? इतने बड़े गुरु का हाथ सिर पा जाए। और फिर ये चीज हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हमने गुरु पर विश्वास नहीं रखा और हम बड़ी वो बीमारी आता है, हम कभी कहीं धक्के खावा कभी कहीं धक्के खावा कभी कहीं जा रहे हैं और फिर गुरु भी छूट दे दुर्मिलन जितना घूमना। लेकिन फिर भी जो ना अरदास गुरु ही करता हमारे नाम की। जब हम परेशान हो जाते हैं तो फिर भी गुरु ने कहा मेरी बच्ची आ जा, मैं कर दूं तेरे नाम की अरदास अपने परमात्मा से, वो अरदास कर देते हैं गुरु महाराज, हम ठीक हो जाते हैं। और नहीं होता तो बताओ, एक सेकंड में काम होता है। सिर्फ भरोसा होना चाहिए। हमें किसी चीज की किसी की भूख नहीं होती, हम सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और प्रेम के भूखे होते हैं। हमने दो चीज चाहिए बस सेवक से। अगर जिसके पास ये दो चीज है, अगर प्रेम से और आत्मा से दे देगा बेड़ा पार है उसका। उसका हृदय ठीक होना चाहिए, लेकिन हृदय में तो और ही कुछ चल रहा है, संसार ही चल रहा है हृदय में। कभी बिठाया नहीं हमने बड़े परमात्मा को। अरे यहाँ हाथ टेक कर जो नहीं गुरु महाराज, मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, मैं आपको दिल से याद करती हूँ। बोला करो गुरु महाराज से, बात करो कभी। अगर बैठ के इसके आगे बैठ के परमात्मा के आगे बैठ के अगर आंसू निकल गया ना, ये समझ लियो वैराग आ गया आपके अंदर। और वैराग आ गया तो आपका जो दुख तकलीफ है एक सेकंड भी लगा वो काट दिया। एक सेवक था और वो महाराज जी के पास चला गया, कहने लगा महाराज जी मेरे इतने दिन हो गए सत्संग आते हुए और मैं इतना दुखी हूं, इतना दुखी, अब मेरा कोई काम नहीं बन रहा। महाराज जी ने कह दिया, बोला जा पुत्र आज की रात देख तू, जा देख लिए जो उतना दिखा ना फिर बताइए मेरे से। वो आ गया इतनी बात सुनकर। उसने पता नहीं 100-150 के करीब जो है ना सपने दिखे रात में। अब वो सपने देखकर वो तो अगले दिन गया महाराज जी के पास। देखो संत कैसे कृपा करता है। और उसने
अगले दिन गया जब महाराज जी के पास, कहने लगा पुत्र क्या देखा? कहने लगा महाराज जी सारी रात सपने आ गए, नींद नहीं आई। मैं बोला पुत्र वो सपने नहीं थे, 150 जन्म के पाप तेरे रात रात में काट दिए मैंने देखे। 150 जन्म जो तने लिए ना, जो तने करे थे, और दिखा का मैंने 150 जन्म के पाप जो है मैंने रात रात में काट दिए पुत्र तेरे। ऐसे गुरु पीर जो संत जो कृपा करते हैं ना, दिखा दिया उसको, अब इस जन्म में तने ये करा, इस जन्म में ये करा, इस जन्म में ये करा। 150 जन्म जो है उसके रात रात में महाराज जी ने साफ कर दिए। क्या नहीं कर सकता गुरु, लेकिन भरोसा होना चाहिए गुरु के ऊपर, विश्वास होना चाहिए गुरु के ऊपर। लेकिन हम इतना ही टाइम देते हैं, अब यहाँ बैठे हैं, हर आत्मा के दिमाग में जो है ना ये चल रहा है, सत्संग तो ठीक आ रहा है, बढ़िया बात हो रही है, लेकिन यहाँ से निकलता है जो ना काला फेर पकड़ लेगा आपको। सो आवा इसी बाबा जी क्या गया, अल्लाह इतनी बात करते हैं जो ना वो पलट जाएंगे, फिर काला फेर पकड़ लेगा। कभी आपने ये देखा प्रैक्टिकल करके? करिए आपने कभी अपना और जो है ना पक्का कराया कभी? नहीं करा, पता ही नहीं है, जुगती का ही नहीं पता, और ना किसी से पूछते। जो नामधारी जी बैठे हैं उनको, और या जो बिना जिसने नाम भी नहीं ले रखा उनके लिए भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो इसको, कैसे अपने और को पक्का करा जाता है। सुबह जब नहा धोकर बैठे ना, ऐसे प्रभवनासी, ऐसे इस हाथ को जो ना यहाँ नीचे तक जाओ, ऐसे कर दिया, फिर इसको ऐसे प्रभवनासी अंतर्यामी, फिर इस हाथ को जो ना ऐसे परमनासी अंतर्यामी, और इसको ऐसे कर दो, इसको लोग लगा दो और एक और परमात्मा से कह दो, ये परमात्मा मेरा और जो है ना इतना कर दे, अब कोई भी नेगेटिविटी जो ना मेरे अंदर तक नहीं आओ, बस अब परमनासी का जाप होगा। आप इतने दिन हो नाम जप रहे हो, नाम भी नहीं जपना है आपने, बैठ जाते हैं नहा धोकर और गुरु का नाम ले लेते हैं, लेकिन आज तक उसमें कोई इंफॉर्मेशन डाली है आपने? नाम ही तो जप रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन डालो, कोई भी है नाम जपो पहले महाराज जी का थोड़ा, और जब कर और फिर उसमें एक ही लाइन की डालनी, कदर दूसरी लाइन डाल देना उसमें, ये परमात्मा मेरे गोड्या में दर्द, इसको ठीक कर, बस इतनी बात बोलनी है, और डालकर और फिर अपना काम। क्योंकि हमारा जो ध्यान है, हम नाम नहीं ले रहे, हमारा गोड्डे में दर्द है, अपने ध्यान को भी वहीं ले जो जहाँ गोड्डे में दर्द है, और फिर प्रभुनासी अंतर्यामी का जाप करना जो, या जो जिसका नाम नहीं ले रहा, क्या जिसका जो भी इष्ट है उसका नाम लेने लगे जो, लेकिन ध्यान वहीं जाना चाहिए जहाँ गोड्डे में दर्द है, और उसको जो न जपन लग जाओ, और फिर जपते रहो, फिर थोड़ा बहुत जप ले, फिर एक परमात्मा तेरा सुख है, ऑटोमेटिकली जो है कोई भी आएंगे आपके पास, नेगेटिविटी आएंगी, क्योंकि हम जो है ना परमात्मा से नहीं जुड़ रहे। क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि हम जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं किसी के मुख से कोई बात निकले बगैर तो रहने नहीं, कोई निंदा चुगली करे बगैर नहीं रहता, और इसी करके जो हम फिर परमात्मा से टूट जाते हैं, और जो परमात्मा से टूट गया वो गुरु से भी टूट गया। जब तक हम गुरु से, हृदय से, आत्मा से नहीं जुड़ेंगे ना, ऑटोमेटिकली सुमिरन आ जाएगा। फिर एक दो प्रकार से सुमिरन होता है, एक तो मुख से बोल दिया प्रभुनासी अंतर्यामी, और एक सुमिरन जो सांसों के जरिए से, वो जो सांसों वाला जो सुमिरन है, अगर वो सटेज आ गई, उठते बैठते अपने आप ही निकलेगा वो सुमिरन आपके अंदर से, आपके जो है ना चार पाई भी बोलने लग जाएगी, जिस चार बेड के ऊपर बैठोगे ना वहां भी आवाज आनी शुरू हो जाएगी, प्रभुनासी अंतर्यामी का नाम जपन की। देखो इस नाम के अंदर इतनी ताकत है, करके तो देखो कभी। कितने दिन हुए जो है ना परमात्मा को, किसी ने 10 साल हो गए, किसी ने 15 साल हो गए, मिला के आज तक आपने गुरु से लिया
लेकिन आपने जो अपनी आत्मा को नहीं जगाया अब तक। अरे ये आत्मा कैसे जागेगी? अमृत वेले, नित्य नींद, ये पक्का होना चाहिए। जब तक अमृत वेले में उठ के और नित्य नींद नहीं करेंगे, और गुरु महाराज जी ने तो इतनी छूट दे दी, तुम गलत शरत भी ले लो, ठीक तो मैं अपने आप कर लूंगा। ऐसा गुरु खड़ा मिलेगा ना, तुम गलत नाम भी ले लो जब भी मैं ठीक में ले आऊंगा, अगर तुम दिन में ले आओगे जब भी मैं अमृत वेले में ले आऊंगा तुमने। लेकिन हम तो करते ही नहीं, उलझ गए इस संसार में, दलदल में फंसे हुए हम। कैसे निकलेंगे? सिर्फ गुरु। हर आत्मा के 3 दोस्त बैठे हैं यहाँ, और साथ ही लेकर आएगा। हर आत्मा 3 दोस्त ले लिया अपने यहाँ। कौन सा? पहला दोस्त माया, और दूसरा जो बच्चे हैं, रिश्तेदार है, यारे है, प्यारे है, घर वाला है, रिश्तेदारी है, दूसरा ये, और तीसरा गुरु। अब आपने देखना मैंने कौन से दोस्त रखना अपने पास? माया रखनी या रिश्तेदार, यारे, प्यारे, घर वाला, इनसे दोस्ती रखनी है या गुरु से रखनी है? आपने देखना, ये हर आत्मा के साथ होते हैं। ये हमने चयन करना भाई, हमने जो है किसके साथ दोस्ती नहीं मारी है। अगर माया से रख ली तो माया में काम नहीं आना, और जो रिश्तेदार है, यारे प्यारे है, इनमें भी काम नहीं आना। लेकिन गुरु एक ऐसी शक्ति है जो इस लोक से परलोक तक जो है ना ले जाता है। अब महाराज दर्शन दास को तो हमने देखा नहीं देखे। अब गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जो है ना, वो बीच का काम करते हैं। यही तो हमारे को इनसे मिलवाएंगे। फिर हमने तो देखा ही नहीं महाराज जी को। अब मैं आपसे ये कह दूं, यहाँ पर जो है ना 2 किलो इस जमीन के अंदर, यहाँ घर पे यहाँ जो है 10 किलो सोना दब रहा है, और उसको खोद का काट होगा, कोई नहीं हाथ लगा होगा। अगर आपके आगे मैं गड्ढा खोद कर 10 किलो सोना दाब दूं, और फिर मैंने कह दूं भाई यहाँ 10 किलो सोना दब रहा है, उसने काट दो, सारे के सारे लग जाएंगे, क्योंकि आपने वो चीज देख ली। अब देख के पीछे जो है ना, आप सारे बिना आगे 10 किलो सोना दब रहा है, लेकिन बिना देख के विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता वो विश्वास कौन कराएगा? वो गुरु कराएगा, शब्द के जरिए से। और शब्द ही गुरु है, और उस शब्द में ही जो ना ये परमात्मा छिपा हुआ है। शब्द का जाप करके देखो, कभी नाम का जाप करके देखो, ऑटोमेटिकली जो ना दर्शन होने लग जाएंगे परमात्मा। कराएगा तो गुरु, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी खाई, गड्ढे, भंवर गुफा इतनी है कि हम एक नहीं ले जा सकते इस आत्मा को ऊपर। अगर गुरु साथ होगा तो इस आत्मा को जो है ऊपर ले जाएगा। ना बाकी ऐसे ऐसे राक्षस बैठे हैं इस शरीर के अंदर भी, वो जाने नहीं देंगे, रोक देंगे किसी ने। लेकिन गुरु साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है जो रोक देगा। वो गुरु अपने आप ले जाएगा, फिर उनको भी कह देगा चुप रहो। जब सचखंड में जहां परमात्मा बैठा है, उसके सामने माँ भगवती बैठी है गेट के आगे, और जब हमारी आत्मा इस संसार से चली जाती है, और जब जाते हैं तो गुरु साथ होता है। अब उस माँ भगवती की भी जो है इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे से लेखा जोखा पूछ लेगी, क्योंकि गुरु हमारे साथ है। पढ़ देगा रास्ते में हमारे लेखे जोखे को भी, जो पूर्ण गुरु होगा रास्ते में पढ़ देगा, चल मैं लेकर चलता हूँ। माँ भगवती भी जो लुका देगी, ले जाओ महाराज जी, आप तेरी आत्मा है, ले जाकर परमात्मा के पास छोड़ देगा, देख ये है जी आपकी आत्मा। अब जब हम करेंगे ही नहीं कुछ, नाम लेकर, फिर गुरु क्या करेगा भाई? 84 लाख जुर्माने में भुगतना पड़ेगा, अटका फिर। और बड़ी मुश्किल था, कोई अच्छा कर्म होया आपका जो इतनी 83,99,999 जुनी भुगत कर, 84 में जो है ना इस इंसानी रूप में जो है ना आपको परमात्मा ने दी। अरे इस दुनिया में भी आएगा आप जो है ना गुरु से दूर हटते जाना, अगर फिर 84 में फिर पढ़ना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। फिर आपने कड़ी कीड़े बढ़ेंगे, कड़ी कुछ बढ़ेंगे, कड़ी कुछ बढ़ेंगे, कड़ी कुछ बढ़ेंगे। एक पेड़ है और उसका फल लग रहा है, और बच्चे आ रहे,
और ईंट मारा उसका। अब उस पेड़ से पूछ रहे हैं संत महात्मा, बोला भाई तेरे को क्या मिलता है बताइए, तेरा ईंट भी मारना जब भी तो फूल ईंट कोई फल देता है। पेड़ बोलता फिर कहने लगा महाराज जी ये मैं इनकी ईंट खा गया, अगर ये बच्चे हैं आपके तो बनाए हुए हैं, आपकी दुनिया है यार, और जब ये ईंट मारकर जब ये फल टूटता है, ये फल खाते हैं तो ये खुश हो जाते हैं, मैं खुशी को देखना चाहता हूँ। मैं वो पेड़ बोलता है मैं खुश देखना चाहता हूँ, मैं दुख नहीं देना चाहता। मेरा तो ईंट मार लो, जब मेरा पत्थर मार लो, लेकिन फल खाकर बच्चे खुश हो जाते हैं और मैं जब भी खुश होऊंगा, मैं खुश देखना चाहता हूँ। हमारे गुरु महाराज भी जो सत्संग में हुआ खुश रहा बस, कितना भी दुख आ जाओ खुश रहो, कभी चिंता मत करा करो किसी चीज की। चिंता कब करेंगे जब हम गुरु पर विश्वास हटा लेंगे, वहां चिंता आ जाएगी। और जब गुरु आ जाएगा वहां कुछ नहीं आओगा, कुछ भी कभी किसी किस्म का भी नहीं आओगा, आने नहीं देगा। वो बेपरवाह है, और जिस तरह आप बेपरवाह हो हमारे को भी ऐसे बना देगा। अब हम जैसे हम आत्मा चुन रखे, परमात्मा ने चुन लिया उसने, हमारे लिए पता क्या है, हर कदम के ऊपर हमारा टेस्ट होता है, हर कदम पर हमारा टेस्ट होता है। वो नुका अगर धर्मा झगड़ा होगा वो भी मैं ही हूं, उसी रूप में मैं ही हूं। अगर तू मैंने जो पैसा नहीं छोड़ूंगा तेरे पास है, अब जो तू देवता होगी उसमें चक्कर में पड़ेगा, वो भी मैं हूं। प्रेतों भी उसमें पड़ेगा, उसमें भी मैं हूं। कुछ नहीं है गुरु से बात, जो कुछ गुरु के अंदर समाया हुआ, और आप सबके अंदर बैठी है वो शक्तियां, कोई नहीं है, सारी शक्तियां आपके अंदर ही है, कति सिर्फ जगाने की जरूरत है। और वो जगती कब है, जब हम सत्संग में आओगे, सत्संग सुनेंगे, गुरु से नाम लेंगे, जब वो शक्तियां अंदर से जो है जागृत हो जाएंगी। ये तो अभी नई ही एक जुक्ति महाराज जी बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना पड़ता। ये जो हमारे 7 पॉइंट है अंदर, इनको अगर एक्टिवेट करना होगा, वैसे तो महाराज जी कुंडलिनी का जो है ना महाराज जी ने बताई रखा है, लेकिन सबसे आसान तरीका अपने इस हाथ को यहाँ रखो, दूसरा यहाँ रखो, और बेड के ऊपर लेट जाओ। ये जुक्ति बता रहा हूँ, और ये 1 हफ्ते में जो है ना आपको पता लग जाएगा इस चीज का। यहाँ पहले ये हाथ रखो, फिर ये रखो, और गुरु का नाम लेना, कुछ नहीं लेना आपने, कति न्यू लेट जाना, तकिया भी नहीं लगाना, कति सीधा ध्यान करना। सिर्फ आपकी जो एनर्जी जो यहाँ से जो निकलती है ना, ये यही बंद हो जाएगी, और ये फिर ऊपर न उठनी शुरू हो जाएगी। और जब ऊपर न उठनी शुरू हो जाएगी तो आपके शरीर में जो है हलचल होनी शुरू हो जाएगी, आपके पैर में हलचल होनी शुरू हो जाएगी, आपके यहाँ हलचल शुरू हो जाएगी। लेकिन घबराना नहीं है कभी भी, डरना नहीं है कभी भी। उसको कम से कम 20 मिनट तक ये आपने ये करना है। अगर 1 हफ्ता आप कर लोगे ना, आपने नुबरा लग जाएगा। अब ये जो 7 तत्व है हमारे अंदर, कौन से तत्वों में क्या कमी रह रही है, अलग अलग रूप आओगे फिर आपके सामने, अलग अलग जो आप ऊपर चढ़ोगे ना, वैसे ही आपके अंदर जो ना वो रूप आते चले जाएंगे। सबसे ऊपर जो ना आसमान का रूप आओगा, 7 चक्कर जो ना आपके जो ना एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन सांसों पर ध्यान रखना, जो आपके सांस है इन पर ध्यान रखना। अगर सांस पर ध्यान रख लिया तो आप जो है ना किसी से भी जो है ना किसी की निंदा चुगली में पड़ोगे, ना कुछ करोगे। अगर एक सांस भी आपका बीतता चला गया ना, मैं सोचोगे अरे एक सांस भी हमारा तो ये तो बात करना चला गया। आप बैठोगे ही नहीं किसी के पास है, नाम से जुड़ने के बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर से नाम चलता रहेगा, और आपके चेहरे पे रूहानियत आ जाएगी। गुरु अपना नूर दे देगा फिर आपको, ले मेरी बच्ची तू इतना नाम जप रही है, अब ले तू मेरा रूप ले, अपना रूप दे देगा।
आपके आंखों के अंदर इतना तेज आ जाएगा, अगर आपके पास कोई बंदा भी आएगा ना, जब भी ना बता देगा कि ये बंदा इसके अंदर ये बात चल रही है। लेकिन करनी करके देखो, दुख सुख आएंगे, लेकिन आएंगे तो वो चले भी जाएंगे। और गुरु पर भरोसा रखेंगे तो जल्दी कर देंगे। और ना एक कर्म कर दिया आपने और लंबी बीमारी चल गई, बात वो क्या है, उसका ब्याज लगकर वो लंबा हो गया, ब्याज भुगत रहा, वो ब्याज भी देना पड़ता है इन चीजों का। कोशिश ये करो भाई, सत्संग में ऐसे ना बोलो, ये तो ये आवा क्या है यार, आप शरीर समझ कर बैठे हुए, अरे ये शरीर अपना नहीं है। ये इतने बड़े गुरु का सत्संग चल रहा है, आप तो ना बड़ी आवाज नहीं मिली, आपने तो शरीर से प्यार है, लेकिन बात आत्मा की हो रही है। यार थोड़ी देर परेशानी, शरीर में पसीना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस शरीर को अपना मत समझो। और जिस दिन आपने जो ना सुमरन में जो ना शरीर और आत्मा अलग अलग देख लिए, ऑटोमेटिकली आपका जो ना शरीर जो है, मन ये जो ना संसार से टूट जाएगा। अरे ये शरीर भी मेरा ही नहीं है, अरे बड़ी गर्मी लगी, पंखा ही ना होगा, अरे गर्मी लगी, अरे गर्मी। आप शरीर से प्यार करते हो इतना, शरीर से नहीं, आत्मा से। और जब तक ये चीज नहीं आएगी, शरीर क्या है, नासवान है शरीर, तो बड़ी गर्मी भी सहन नहीं कर सकते आप। ये अमृत बरस रहा है, ये गुरु बैठे हैं, क्या समझ रहे हो आप इसको, ये परमात्मा जो बैठा है इसको फोटो समझ रहे हो, ये बिल्कुल साक्षात रूप में बैठा है यहाँ पर। अगर इसकी तरफ अगर ध्यान कर कभी देखेंगे, यहाँ भी दर्शन दे देगा, अपने बैठा है बिल्कुल साक्षात रूप में बैठा है गुरु। यही है सत्संग समझने का। और ऐसे ही समझाते हैं महाराज जी, जब भी सत्संग आओ, जो कुछ हो रहा है होने दो, बस बैठे बैठ के महाराज जी आपके चरणों में मान का, बस अगर शरीर में गोड्डे भी दुख लगे ना, दुख दो, बस महाराज जी अपने आप ही थोड़ी देर में जो ना ठीक कर देगा, सत्संग में ठीक कर देगा। फिर सत्संग से बाहर निकलेंगे ना, अरे गोड्डे ठीक हो गए हमारे, महाराज जी ने ऐसे सत्संग में कृपा कर दी, हमारे गोड्डे ठीक हो गए। अभी यहाँ देख लेना, अब जिनके गोड्डे में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, अगर सत्संग ध्यान से सुन रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपके दुख कट जाएंगे यहाँ से। इसलिए परमात्मा ने हमारे वर्ग की ड्यूटी लगा कि जा 1 घंटा ट्यूशन पढ़ागा मेरे पुत्र। ज्ञान गुरु देता है, ज्ञान गुरु देगा, हमारी तो ड्यूटी लगा कि 1 घंटा आए और अपना जो परमात्मा ने बताया, अब ऐसे ऐसे समझा दिए, जा ये पढ़ा दिए, वहां जाकर 1 घंटा ट्यूशन लगा आई, किसी को पढ़ा जानता हो पढ़ लियो, और भाई किसी पर सुना जानता हो सुन लियो, और किसी पे अमल करा जानता हो कर लियो। और ना भाई गुरु का खेल बिगड़ना, गुरु तो आया देने के लिए आया, बांटने के लिए आया, अगर किसी पे ले आ जाओ तो ले लियो, और ना ले आ जाओ तो अपना ऐसे कुछ होते रहिए। गुरु को कुछ नहीं फर्क पड़ता, गुरु बांटने वाला है, आप लेने वाले हैं। गुरु देवण आ रहा है, हम लेवन आ रहा है, लेकिन गुरु ने तेरे मांगण में दे रही है, मेरे देण में दे रही नहीं। हमने मांगना भी नहीं आता परमात्मा से, हम कैसे मांगते हैं? क्योंकि यहाँ सत्संग में भी बैठ कर एक भी मन मारा, पता नहीं क्या जा रहा, अरे इतना बढ़िया परमात्मा ने कीर्तन करवा दिया, कीर्तन में ही आपका मन जो है साफ हो जाना चाहिए था। फिर थोड़ा बहुत रहा तो वो सत्संग चल रहा है, उस सत्संग में देखो क्या बोल रहा परमात्मा। ये आत्मा का जो मैल कई जन्मों का जो चढ़ रहा है, क्यों साफ होता है? ये सत्संग में नहीं तो साफ करे परमात्मा। अनुई बार बार सत्संग में बुलाता है, अनुई बार बार संगत में बिठाता, बिन संगत के मैल नहीं करता। ये नाम तो हम घर में बैठ के भी जपते हैं, लेकिन घर में बैठे हैं
कदे कुछ आ जाएगा, कदे कुछ आ जाएगा, हमारा नाम ही नहीं जपा जाता। क्यों नहीं जपा जाता? क्योंकि हम गुरु से भी जुड़ रहे हैं। कभी कुछ मन में बात आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, बस। और फिर कहोगे महाराज जी सुमरन नहीं होता हमारे से। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम गुरु से नहीं जुड़ रहे। अगर गुरु से जुड़ रहे हैं, सच्ची आत्मा से बैठे हैं, ऑटोमेटिकली बैठते ही जो ना आंख बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सुमरन आपका, बोलने की भी जरूरत नहीं। सुमरन वो है, ना होठ ही लगी, ना जुबान भी लगी, कुछ नहीं बोलना, चुपचाप बैठना बस कति। और फिर वो देखो ये नाम कहां से निकल आता है, ऑटोमेटिकली नाम आएगा निकल के। ना हाथ हिलेगा, ना होठ हिलेंगी कति। और जो आत्मा जो है ना ऊपर न चढ़ेगी ना, नीचे सुन होता चले जाओगे। और जब यह अपने पति से मिल लेगी, अपने परमात्मा से मिलेगी आत्मा, अब शरीर में अलग अलग है, आत्मा भी और परमात्मा भी। लेकिन इसको भी इच्छा है मैं भी अपने पति से मिल लूं, अपने परमात्मा से मिल लूं, अपने मुर्शिद से मिल लूं, अपने गुरु से मिल लूं। शांति कभी जब पड़ेगी जब उसमें मिल लूं। इस जन्म में नहीं, आप आए हो, गुरु से मिले हो और गुरु ने नाम दान दे दिया। अगर फिर इस दलदल में फंस रहे हो, आपका फिर पकड़ लेगा गुरु। 6 जन्म तक की गारंटी है। फिर जहां से आपकी सेवा छूटेगी, आप नहीं मिल पाए परमात्मा से, आपका फिर पकड़ लेगा। उसी जहां से सेवा छूटे ना वहीं से फिर स्टार्ट करवाओगा। कोशिश यही करता है मेरी बच्चियों, साफ होगा मेरे पास और मेरे में मिल जाओ। जैसे मेरा जो ना समाधि की मूर्ति है, लेकिन विश्वास कहां से ले मेरा की तरीका, मेरे ना तो विश्वास था, जड़ दे दिया वो भी नहीं उस पर असर हो गया। और हम जो है ना सत्संग में जाने से, नाम लेने से, सुमरन करने से, फिर भी हम लोग कहते हैं जहर की तो बात बहुत दूर किया है। उसने मेरे ये करवा दिया, उसने मेरा नो करवा दिया, उसने मेरे ये करवा दिया, बस ये रहे हमारी तो आपस में। अरे जिसने नाम ले लिया, जो गुरु को जा रहा है, उसको कोई कुछ कर सकता है? पता हमारा गुरु कितना बड़ा है, शहंशाह का शहंशाह, राजाओं का महाराजा, और हम उसके बच्चे हैं और हमारा कोई कर देगा मतलब ही नहीं, हमारा कोई काटा लग जाए। अपने गुरु पर भरोसा रखा करो। अब जब हमारा गुरु से भरोसा नहीं होता ना, जब जाकर हमारे अंदर ये चीजें प्रकट होती है, मेरे उसने ये कर दिया, मेरा नो कर दिया, मेरा वो कर दिया, जब ये चीज आऊंगी, और जब हमारा राजाओं का महाराजा बैठा है, इतना बड़ा गुरु बैठा है, भरोसा रखो किसी का कुछ नहीं चल सकता इस परमात्मा के आगे। सब झुक जाएंगे कति, कितना भी बड़ा चाहे पीर क्यों ना हो, इससे बड़ा कुछ नहीं है। 3 लोग का नाथ है मेरा गुरु। एक लड़की ने महाराज जी से सवाल कर दिया, महाराज जी इस 3 लोग का मतलब समझाओ हमारे। जब महाराज जी ने कही, अभी विदेश में सत्संग चला था, बोला जो पताल में है ना, पताल में वहां भी मैं ही हूँ, और जो ये इस संसार में भी मैं ही हूँ, और प्रकाश में भी मैं ही हूँ। वहां जाकर उस लड़की को सत्संग में सबके सामने फिर महाराज जी ने इस 3 लोग का मतलब समझाया। कहने लगी महाराज जी सत्संग में बताना। जब खोला महाराज जी ने 3 लोग का मतलब, जब 3 लोग का मालिक हमारे पास है, हमारा गुरु है, फिर किससे डरना नहीं बताओ। हम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। कभी ना करा करो, जो कुछ हो रहा ठीक हो रहा। इस टाइम जो ना हर नामधारी जो वो भी टूटने लग रहा है। क्यों टूटने लग रहा? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। काल जो है ना अच्छा नहीं ला रहा है इस टाइम में कभी, लेकिन जो गुरु से जुड़ा रहेगा ना उसी का उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये काल अभी 2 दिन के समय में जा लिया, ये क्या करता है दिमाग और ये सांस पर इम्पैक्ट करता है, सांस रोकता है। 2 दिन केस हो लिए, सांस को रोक लेता है, सांस नियम देना। लेकिन जिन गुरु के ऊपर विश्वास है ना,
आ ही नहीं सकता ये चीज। अब कोरोना में देखो ना, कोरोना में देख लो ना, हमारे गुरु ने मतलब कभी भी मास्क नहीं लगाया।